एक 17 साल की लड़की प्लेन क्रैश में 10,000 फीट से नीचे अमेज़न फॉरेस्ट में गिरकर भी जिंदा बच गई और फिर अकेली अमेज़न जंगल में 11 दिन तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही। लेकिन क्या वो इतना सब कुछ सहने के बाद जिंदा भी बच पाई या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। दिसंबर 1971 तो क्रिसमस ईव का दिन था। एक 17 साल की लड़की जूलिया ने अपनी माँ के साथ लंचा फ्लाइट में लीमा पेरू से पुकोल्पा जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से खतरनाक तूफान आया और मौसम इतना खराब था कि एक बिजली प्लेन से टकरा जाती है और प्लेन हवा में ही क्रैश होकर टुकड़ों में टूटकर जंगल में गिर जाता है। शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला था। उसने अपने आसपास देखा, हर जगह तबाही का मंजर था। उसको चारों तरफ इंसानों की लाशें दिख रही थी और उसको लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसी दर्द की वजह से उसको महसूस हुआ कि ये रियलिटी में उसके साथ हो रहा है। जब जूलियाने ने अपनी बॉडी देखी, लिटरली उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी और एक आंख बुरी तरह से घायल थी और पूरे शरीर पे चोटों के निशान थे। वो इतने दर्द में सबसे पहले जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां से कुछ जरूरी चीजें उठाती है। दुनिया का सबसे बड़ा 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जो जंगल, जो कि यूके एक यूरोपियन कंट्री से 28 गुना ज्यादा बड़ा है और हमारी प्यारी कंट्री इंडिया से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इस जंगल में जिंदा रहना जूलियाने के लिए आसान नहीं था। फिर जूलियाने को अपने फादर की एक एडवाइस याद आई। उन्होंने कहा था, अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो हमेशा एक स्ट्रीम को फॉलो करना, क्योंकि वो हमेशा एक बड़े रिवर से मिलता है। उसने एक छोटी स्ट्रीम ढूंढी और उसके साथ साथ चलने लगी। उसकी किस्मत, उसको वहाँ फ्रेश वाटर मिल गया। पानी पीने से उसे थोड़ी एनर्जी मिली और सर्वाइवल के लिए एक उम्मीद। जंगल में हर कदम पे खतरा था, इसलिए उसने खुद को हमेशा एक्टिव रखा ताकि हर मुश्किल से बच सके। जंगल में बहुत खतरनाक कीड़े और डेंजरस एनिमल्स थे। जूलियाने को कीड़े बहुत काट रहे थे। उसके पास कोई कीड़े मारने की दवा भी नहीं थी और उसके फेस पे कीड़ों के निशान काफी बढ़ गए थे। उसने अपनी सेफ्टी के लिए पूरा ध्यान रखा, लेकिन एक रात को उसने जैगुआर के पैर के निशान देखे। वो बहुत डर गई थी, लेकिन वो डरते ही सही हिम्मत से आगे बढ़ने लगी। हर रात के लिए जूलियाने ने टेम्पररी शेल्टर्स बनाए, यूजुअली ट्रीज और ब्रांचेस का यूज करके। जंगल में रात को टेम्परेचर काफी लो हो जाता था, लेकिन उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। उसने शेल्टर्स को इस तरह बनाया कि वो कीड़े और एनिमल से बच सके। हर रात उसके लिए एक नया चैलेंज लेके आती थी, लेकिन फिर भी उसने हर चैलेंज को फेस किया। जूलियाने के पास कुछ ही टॉफीज थी जो उसने क्रैश वाली साइड से उठाया था। ये उसके लिए ज्यादा दिन तक काफी नहीं थी। फिर सर्वाइवल के लिए उसने जंगल के फ्रूट्स को केयरफुली कंज्यूम किया ताकि जहरीले फ्रूट से बच सके। जिंदा रहने के लिए पानी को सबसे ज्यादा जरूरी समझा। हर दिन उसने पानी को प्रायोरिटी दी और हमेशा फ्रेश वाटर इस्तेमाल किया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जूलियाने को छठे दिन पे एक अजीब चीज दिखाई देती है, एक पुरानी टूटी हुई रिस्ट वॉच जो एक लकड़ी के ऊपर टंगी हुई थी। ये रिस्ट वॉच वहाँ कैसे आई? क्या ये किसी और सर्वाइवर का साइन था? बिना कुछ सोचे समझे जूलियाने ने अपनी स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ती गई। एक दिन बाद उसको कुछ और क्लूज मिले, एक टूटा हुआ कंपास और कुछ जले हुए पेपर्स। ये सब देखकर उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे पहले भी कोई था जो शायद रेस्क्यू होने से पहले ही मर गया। लेकिन कहानी में यहीं पे एक और नया ट्विस्ट आता है। जब जूलियाने आगे बढ़ रही थी तो उसको एक छोटा हट दिखाई देता है। वो हट देखकर उसको उम्मीद आती है कि शायद यहाँ पे कुछ मदद मिल सके। Finally, I found something. Maybe I can get some help from here. वो हट के पास जाती है तो उसको एक औरत का स्केलेटन मिलता है जो एक डायरी के साथ पड़ा हुआ था। उसने वो डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था कि ये औरत भी एक प्लेन क्रैश से बची थी, लेकिन वो रेस्क्यू होने से पहले ही मर गई। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो औरत जूलियाने की ही माँ थी। जूलियाने को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी बचने की हर मुमकिन कोशिश की थी और अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी को याद कर रही थी। ये जानकर जूलियाने का दिल टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक नए जुनून और हौसले की लहर आई। उसने अपने आप से वादा किया कि वो इस जंगल से निकलकर अपनी माँ की कहानी पूरी दुनिया को सुनाएगी। फाइनली वो दिन आ ही गया जब जूलियाने 11 दिन बाद एक बोट के पास पहुंचती है जो रिवर के किनारे पर थी। ये बोट उसके लिए एक आखिरी उम्मीद बची थी। उसके पास अब खाने को भी कुछ नहीं था, लेकिन उसको बोट में छोड़ा हुआ इंजन ऑयल मिलता है, जिससे उसने अपने जिस्म पर लगे हुए कीड़ों के निशान का इलाज किया। ये उसके सर्वाइवल के लिए काफी यूजफुल रहा। थोड़े वक्त के बाद वहाँ के लोकल फिशरमैन आए और उसको देखा।
ये उसके लिए एक लाइफ सेविंग मोमेंट था। वो इतने दर्द में सब कुछ देख रही थी, सोच रही थी कि आखिरकार डैड की एडवाइस ने मुझे बचा ही लिया। वो खुद पर प्राउड फील कर रही थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला और वो नॉर्मल पहले जैसी हो गई। उसकी कहानी ने सबको हैरान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।